अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल भट्टी। सबसे पहले आपको आज की अहम खबर से आगाह करते जाएं। 22 मार्च फाउंडर ग्रुप की कामयाब मीटिंग। फाउंडर ग्रुप का मकसद डीलर्स की खिदमत करना है और दोस्तों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। इलेक्शन और हार जीत वक्ती काम है, हमें आपस में दूरियां पैदा नहीं करनी चाहिए। चूंकि हमारा हदबंदी का मसला चल रहा है, QRS का और साथ बाहर कॉलोनी को वो इंक्लूड कर रहे हैं। जो लोग पैसों से जीते हैं वो पूरी मुद्दत नहीं कर पाते। इलेक्शन और हार जीत ये सिर्फ एक वक्ती काम है, लेकिन कम से कम हमें आपस में ऐसी दूरियां नहीं पैदा करनी। चौधरी तारक गुजर साहब भी हमारे भाई हैं और जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो सारी हमारे भाई हैं। हमारा उनके साथ बैठना उठना खाना पीना, हमारी अच्छी गैदरिंग है उनके साथ। हमारे एक्स प्रेसिडेंट चौधरी तारक गुजर साहब बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भाई हैं, वो बहुत हमारे मसीह भाई हैं या मुस्लिम भाई हैं, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है। हम 3 साल हमने इस यूनियन को चलाया है, माल टाउन एक्सटेंशन, फैसल टाउन और लिंक रोड की। तो तब तो इसमें कोई ये लोग नहीं थे बाहर कॉलोनी के। इंतशार वाली सियासत ना हम चाहते थे, ना चाहते हैं, ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं। अभी वो उसका प्रेसिडेंट हम आपको इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। अब आके प्रेसिडेंट हो जाए जनाब। प्लीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे भाई हैं, हमारे पास आएँ, खाएँ पिए, मौज करें। ज़रूरत नहीं है किसी की फजूल बातों सुननी। और ये तो सबसे पहली बात तो ये वहाँ पर आई नहीं है। इन्होंने कभी नाला क्रॉस नहीं किया, इनको पता ही नहीं है उन गलियों का। हम लोग वहीं पे ही पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमें सबका पता है। गैर ज़रूरी तौर पर पिक्चर खींचते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, मेरा भाई, इलेक्शन एक दिन का है, ये हो जाना है और ख़त्म भी हो जाना है। फिर हमने इधर ही रहना है और एक दूसरे को देखते रहना है। पर नहीं जीता जा सकता। जो लोग पैसों से जीते हैं वो पूरी मुद्दत नहीं कर पाते क्योंकि उनमें डिलीवरी की कैपेसिटी नहीं होती। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसकी बेहतरी के लिए अगर कुछ करेंगे तो आप इलेक्शन जीतेंगे, जो कि अभी तक आपसे नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब QRS के रियल्टर्स भाइयों ने एक कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया अली हसन स्टेट पे। तो सारे दोस्त यहाँ पे जितने भी हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं और कैंडिडेट्स हैं वो सारे इकट्ठे हुए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक कार्नर मीटिंग अरेंज की जिसमें कसीर तादाद में डीलर कम्यूनिटी ने शिरकत की। और दूसरे नंबर पर मैं ये बात करूँगा, चूँकि हमारा हदबंदी का मसला चल रहा है, QRS का और साथ बाहर कॉलोनी को वो इंक्लूड कर रहे हैं। इस पर इतने कहूँगा क्योंकि हम 3 साल हमने इस यूनियन को चलाया है, माल टाउन एक्सटेंशन, फैसल टाउन और लिंक रोड की। तो तब तो इसमें कोई ये लोग नहीं थे बाहर कॉलोनी के, ना ही कभी इस पर कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई इनके लोग कहीं आए और ना ही बाकी रियल्टर्स कहीं भी बैठे हैं, वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आज इनको चूँकि गुजर साहब को ज़रूरत पड़ी है तो अब ये बाहर कॉलोनी का सहारा ले रहे हैं। चूँकि इन्होंने 3 साल यहाँ पे गुजारे हैं, माल टाउन एक्सटेंशन में, फैसल टाउन और लिंक रोड पे। तो यहाँ पे आप इलेक्शन करें, कंटेस्ट करें। आपको भी पता है हमने यहीं पे, हमारा एरिया यही है, हमारी जुरिस्डिक्शन यही है, यहीं पे हमने जो 3 साल गुजरे हैं उसको एंटरटेन किया है, इन्जॉय किया है और सारी डीलर कम्युनिटी को भी ये सारा पता है, बखूबी पता है। तो मेरी यही सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एरिया में रह के अपनी हदूद बंदी जो डिफ़ाइन हमने की हुई है उसमें रह के इलेक्शन को कंटेस्ट करें और मुस्बत तरीके से सामने आएँ और लोगों को क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं उससे ज़रा परहेज़ करें। थैंक यू। रहमान रहीम। मैं तकी अब्बास, नामज़द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फाउंडर ग्रुप, फैसल टाउन, माल टाउन एक्सटेंशन, लिंक रोड, रियल एस्टेट डीलर एसोसिएशन। मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि इलेक्शन और हार जीत ये सिर्फ एक वक्ती काम है, लेकिन कम से कम हमें आपस में ऐसी दूरियां नहीं पैदा करनी चाहिए जो 28 मार्च के बाद हम उस पर कायम। राशिद भट्टी बोल रहा हूँ जी। फाउंडर ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ डीलर की खिदमत करना है। हमारी इस यूनियन का मकसद है दोस्तों को जोड़ना, ना कि तोड़ना। इंतशार वाली सियासत ना हम चाहते थे, ना चाहते हैं, ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं। हमारी जो फैसल टाउन, माल टाउन और लिंक रोड एक्सटेंशन की जो यूनियन है, हमारी हदबंदी यहाँ तक ही है। जो बाहर कॉलोनी वाले हमारे दोस्त हैं या जो ये एक्स्ट्रा इलाका डालना चाहते हैं, वो अगर हमारा हिस्सा होते तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं था। हम उस यूनियन को कंटेस्ट करना चाहते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनी हो,
प्यार के लिए बनी हो। हमारा प्लेटफार्म का मकसद है कि एक ऐसा प्लेटफार्म बनाना जिसमें प्यार, मोहब्बत और जोड़ने वाली सियासत हो। इंतशार वाली सियासत अगर कोई भी भाई हमारा करना चाहता है तो ये उसका शेवा है, हमारा ये शेवा नहीं है। हम सिर्फ खिदमत करने के लिए आए हैं, फलाह करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हम आपको ये डिलीवर करके दिखाएंगे। फाउंडर ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद है, खिदमत करना और फलाह के लिए काम करना। इंशाल्लाह हम इस पर पूरा अमल करेंगे और ये सिर्फ सियासत तक या इलेक्शन तक नहीं है। ये इलेक्शन अगर 3 साल में हमारे इस प्रेसिडेंट साहब ने जो इससे पहले हमारी यूनियन का हिस्सा थे अगर कुछ किया होता तो शायद हम लोग इसके बर्दे मुकाबिल ना होते। हमारा मकसद ही यही है कि 3 साल में जो हमारा ग्रुप था इससे पहले उन्होंने कोई भी डीलर की फलाह के लिए काम नहीं किया। हम बिल्कुल उसको लेकर चले हैं और इसके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। फाउंडर ग्रुप मैं कुछ कहना चाह रहा था तो रिगार्डिंग बाहर कॉलोनी, कौसर कॉलोनी, हबीब होम्स, उन लोगों से, वोटर सपोर्टर से जिनको अभी ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट चौधरी तारक गुजर साहब बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भाई हैं, वो बहुत हमारे मसीह भाई हैं या मुस्लिम भाई हैं, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या चौधरी तारक गुजर साहब ने इससे पहले जब इस काबीना का हिस्सा थे, वो ईगल ग्रुप से नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, क्या इससे पहले किसी भी एग्जेक्टिव बॉडी में या किसी तंजीम साजी में किसी भी लिहाज से उनका कोई तस्करा या उनको किसी ओहदा या किसी मीटिंग स्पीच में किसी भी तरीके से उनकी कोई कंसिडरेशन को कोई एक्सेप्ट किया है तो फिर तो वो वैलिड है, वो उसकी कंपेन करें, उनका वोट भी लें, उनकी सपोर्ट भी हाजिर करें। ये गैर मुनासिब है अगर इससे पहले तक उन्होंने कोई भी वोट सपोर्ट या किसी एग्जेक्टिव बॉडी या तंजीम साजी में किसी भी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन बाहर कॉलोनी, कौसर कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी और इन इलाकों से, मुल्का इलाकों से कोई अगर कम्युनिटी कोई अपनी बॉडी का कोई हिस्सा बनाया है फिर तो आप उसके ऊपर ज़रूर उनको पार्टिसिपेट करें, हम उनकी इस बात की तायीद करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है ही नहीं काम तो उन बेचारों को भी क्यों आप उनको इसके अंदर जो है ना वो धक्के से इसमें शामिल कर रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी जो है वहाँ पे कम्युनिटी ऑलरेडी बनी हुई है और वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, एक एसोसिएशन को दूसरी एसोसिएशन में हम कैसे जम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी ईगल के दोस्तों से भी, तारिक गुजर साहब से भी, कि आप काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो भी फैसला करना वो करें। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर उनको शामिल करना चाहते हैं तो भाईजान हम आपको जो है ना बाहर कॉलोनी, कौसर कॉलोनी, हबीब होम्स का प्रेसिडेंट हम आपको इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। अब वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाए जनाब। मैं आज बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मोहम्मद अली भट्ट साहब और साजिद भट्टी साहब, वो हमारी कॉर्नर मीटिंग थी जो कि हमने वो सारा अरेंज किया हुआ था। सारे डीलर भाई QRS से, लिंक रोड से हमारे पास आए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखें, चौधरी तारक गुजर साहब भी हमारे भाई हैं और जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो सारी हमारे भाई हैं। हमारा उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, हमारी अच्छी गैदरिंग है उनके साथ। अब इस चीज़ को इशू बनाना कि जी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जी हमने इसमें एंटर नहीं होने देना। हम ये चाहते हैं जो इलेक्शन पिछले 3 सालों में जो फैसल टाउन, लिंक रोड, QRS एक्सटेंशन का हुआ ना, इतना ही ईगल ग्रुप संभाल नहीं सका। तो अब अगर किसी और एरिया को बीच में डालेंगे तो ये कैसे मैनेज करेंगे। फ़र्ज़ करें ये जीत जाते हैं, फ़र्ज़ करें ईगल ग्रुप वाले ही जीत जाते हैं, तो इन्होंने तो ये 3 एरिए पूरे नहीं किए, इन 3 एरियो के सहूलतें इनको नहीं दी, इन 3 एरियो में ये आए नहीं है पूरी तरह, तो ये बाहर कॉलोनी में कैसे जाएंगे। तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना वो हमारे भाई हैं, हमारा खाना पीना उनके साथ है और गैदरिंग है हमारी उनके साथ। हम नहीं ये चाहते, हम ये कहते ही नहीं है कि उनको ना डालें। मतलब बात करने का ये है, इतना बड़ा सिस्टम जो है ना उसको मैनेज करना भी काम है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर कॉलोनी डालें और बाद में हम उनकी सहूलतें भी ना उनको पूरी कर सकें, तो फिर इसमें हमारी भी बेइज्जती है। हम फाउंडर ग्रुप वाले ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम वो कमिटमेंट करें जो हम पूरी ना कर सकें। हम फाउंडर ग्रुप वाले जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और हमने पिछली यूनियन की तरह या पिछले जो आए हैं हमारे भाई, हमने उनकी तरह इस तरह सब कुछ करके तो ये 3 साल पूरे करके हमने भी जलील नहीं होना।
हमने सबके काम करने हैं, तो हमने अपनी हदबंदी में रह। जितने भी भाई आज तशरीफ़ लेकर आए हैं अली हसन स्टेट पर इस कॉर्नर मीटिंग पे, मैं उनका तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ अपने दूसरे भाइयों को, ना कि उनको मुखालिफ कह के मुखातिब करना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, वो हमारे मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं है। असल में मकसद ये है उनका ये इंतशार फैलाने का और छोटी छोटी बातों पर इशू बनाने का, ताकि ये इलेक्शन ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन 28 मार्च को होंगे और इंशाल्लाह ताला मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनको शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने डिज़र्व करते हैं वो उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे सब भाइयों में इंतशार फैलाएँ, छोटी छोटी बातें करके बदमज़गी और जो गैर ज़रूरी तौर पर पिक्चर खींचते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, मेरा भाई इलेक्शन एक दिन का है, ये हो जाना है और ख़त्म भी हो जाना है, फिर हमने इधर ही रहना है और एक दूसरे को देखते रहना है। ये पेशावर से इलेक्शन नहीं हो रहा, ये लाहौर में एक ही जगह पे हो रहा है इलेक्शन। और आप सब भाई हमारे भाई हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और बराए मेहरबानी इस इज़्ज़त को आप पामाल मत करें और कोशिश ये करें कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी जब ये इलेक्शन होंगे तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। और ये चीज़ आपको साबित हो जाएगी जब इंशाल्लाह ताला मियां लतीफ़ साहब 28 मार्च को जब ये सेहरा बांधेंगे सर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की साबित करेंगे कि ये डिज़र्व करते थे। और इंशाल्लाह ताला फाउंडर्स की जीत ये आप सब लोग देखेंगे और सब भाई मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला।